एक बड़ी खबर सामने आती है यूएई, जो कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसको हम डिक्लेयर करते हैं, उसका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान अब कश्मीर करना छोड़ दे, पहले अपने अंदरूनी हालात को बेहतर करे, अपनी माशियात को बेहतर करे, फिर कश्मीर पे बात करे। कश्मीरी बहुत बेहतर रह रहे हैं। ये बात आपने जो कही है ये तो ठीक है, दुख वाली बात है। जब ये कौमें हम कौम है ना, ग़ुलाम कौम है। हमारे सरबराह जितने आए हैं कश्मीर पर पैसा कमाते रहे हैं। 18 में आए हिंदुस्तान में, आप 12 दिन हो चुके हैं, पता नहीं हम हफ्ते हो गए हैं, महीने हो गए हैं, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। ये हमारे सियासतदानों का कसूर है। आजकल भी कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ जी, मैं वही तो दस रहा हूँ, 18 से लेकर अब तक कर्फ्यू लगा। जब इन्होंने कौमी मुत्तहिदा में जाकर तकरीर की थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बैंटमैन ने, समझ रहे हैं ना आपके, नहीं समझ रहे। इन्होंने सौदेबाजी की हुई है कश्मीर पर। दूसरों को क्यों जरूरत पड़े कि कश्मीर का सौदा हम करेंगे तो ये आपने करेंगे। नाम बताया ख्वाजा शकील। ख्वाजा तो बेसिकली कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी ताल्लुक़ कश्मीर हम से? कश्मीर से ही हैं, हम ज़ाती तौर पे कश्मीर हैं। कश्मीर पाकिस्तान से, मुजफ्फराबाद से? हमारा असला है जब आज से 200 साल पहले जौन सा कश्मीर में गदर गुदर मिचा था वो हिंदुस्तान में आ गए सारे। ये है, हालांकि ये कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है, ये अलग रियासत है। ये बस मैं क्या बतलाऊँ, आज भी रियासत के 4 टोटे हुए हैं। ये गिलगित जौन था ये भी कश्मीर था, ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमें लेना पड़ा। अब क्या करें, हमारी जुल्फ, ये हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, जौन से ये अनाड़ी ते खिलाड़ी ते ये आते हैं, ये जाके वहाँ अपना क्या सौदा करते हैं हमें नहीं समझ आता। आपने बात की गिलगित जो है, गिलगित बल्तिस्तान, ये भी कश्मीर का आज से 400 ये सिख ने इसको रियासत को बेचा था अंग्रेज़ के हाथों में। अब ये भी वही है। अब कश्मीर को, ये गिलगिस्तान को अपना जरदारी साहब ने पैसा लेकर उनको आज़ाद कर दिया हुआ है। कश्मीरियों की तो गिलगिस्तान वालों की आपस में लगती है, वो कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। अब क्या समझते हैं हम लोग? सर यूएई की तरफ से जो ये स्टेटमेंट है, क्या मतलब है? मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, ये यूएसए वालों की यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, दुबई वगैरह, दुबई, शारजा। भाई उनका तो कोई तल्लक ही नहीं है। नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि कश्मीरी जो हैं वो बड़ा एक ज़बरदस्त इस वक्त रहन सहन है उनका। वो बड़ा, उनको क्या पता शहजादों को कि उन पर क्या जुल्म हो रहा है, उनको नहीं पता। वो शहजादे बने हुए पेट्रोल की कमाई खा रहे हैं या दूसरी कमाई खा रहे हैं, उनको कोई कश्मीर से तल्लक नहीं है। कश्मीर से तल्लक हमें पता कि बच्चियाँ वहाँ कैसे उजड़ रही हैं। कैमरे में देखिएगा, हाँ, उजड़ रही हैं। तो ये लोग जो से के यूएई वाले जो हैं वो उन्होंने गलत बात की, उनको बिल्कुल गलत की है। वो उनको याशी मिलती है ना इंडिया से, खुल के बात करता हूँ, इंडिया उनके लिए याशी के इंतज़ामात करते हैं। वो इसलिए इंडिया की हिमायत लेने की कोशिश करते हैं। हमें, हमारे से कोई तल्लक नहीं है। इनका मुसलमान है तो अलग बात है, ये हमारे से नहीं। लेकिन हम कर्जा भी उन्हीं से मांगते हैं। बस यही हमारा जब आपको कहता हूँ हमारे जौन से लीडर हैं, ये लीडर नहीं है, ये वकाऊ कौम है। इनको वोट वोट दें आप लोग। मैं आज से दोबारा कहता हूँ, आप बेवकूफ़ कौम पाकिस्तानी जो इनको वोट डालती है, जिनको पता ही नहीं है कि सियासत कहते किसको, खेल के आके लड़ाई बन जाते हैं, सन्नतकार आता है, वज़ीर आज़म बन जाता है। सियासतदान ख़ानदानी कौन है पाकिस्तान में? आज तक कोई नहीं आया। हिंदुस्तान में देखें तो वहाँ पे सियासत, देखो कितनी वहाँ तरीक़े चल रही हैं। मोदी बैठा हुआ ना, उसका 10 साल होने लगे हैं। क्या बात है? सियासतदान है, अपने मुल्क के वफ़ादार हैं। हम अपने मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं। हम कभी ईरान के वफ़ादार बनते हैं, कभी अफ़गानिस्तान के वफ़ादार बनते हैं, पता नहीं क्या किस किस के, अपने मुल्क के वफ़ादार नहीं बनते। अपने नज़रिए से अगर आपको बताऊं तो बैरूनी ताकतें जो है वो यूएई को पाबंद कर रही हैं कि उनके, हमारी नज़र जो है उनसे हटे, कश्मीरियों से हटे। अच्छा। कश्मीर से हमारी नज़र हटे तो इंडिया जो है उस पर कब्ज़ा कर ले। सर मेरी बात सुने, हम अगर हमारी नज़र है कश्मीर पे, हमारे अपने पास तो इस वक्त खाने के लिए आटा नहीं है, हमारे पास इस वक्त चावल नहीं है। हमने कश्मीर लेके भी क्या करना है? कश्मीरी अभी जिस तरह रह रहे हैं वहाँ पे तो चीज़ें भी बड़ी सस्ती और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो हम पहले अपने हालात ना बेहतर कर लें। सर पहले हमें अपने हम तो अभी जी रहे हैं
क्योंकि कितना जी रहे हैं यहाँ पे सर? पेट्रोल जो है वो 300 रुपये होने लगा आज रात को। तो 300 रुपये होने लगा, लेकिन ये हुकूमत है ना, हुकूमत देखें आप कौन सी आई है, जो पिछले 40 सालों से दोबारा आ रही है। हर दफ़ा जो आ रही है वो है, हमारे मुल्क को जो लूट लिया है वो यही नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ और इन्होंने ही लूटा है। ये पीडीएम जो है, ये इस कौम, ये जो वतन है इसके बेटे हैं, ठीक है, लेकिन ये असल कहलाने के लायक नहीं है। सर ये तो हमारे वही बात आ गई ना यूएई वाली, कि जब तक आप लोग अपने अंदरूनी मामला नहीं ठीक कर लेते तो आप कश्मीर की तरफ क्यों जाते हो? भाई पहले अपने मामला तो ठीक कर लो। कश्मीर की तरह पहले अपने मामला ठीक क्यों? वो जो है कश्मीरी, वो इस वक्त बहुत मुश्किलात में है। हमें हमारे ऊपर ज़ाती ज़ोदो-कोब नहीं हो रहा, हमारे ऊपर आपको किसने बताया कि वो इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है? मुश्किलात में हम टीवी पे भी देखते हैं यार मीडिया जो है ना वो कुछ भी दिखा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर इस वक्त बात की जाए ना कश्मीर की एक फ़ीमेल यूट्यूबर हैं अनिका नज़ीर, वो अपने व्लॉग्स बनाती हैं, वो अपनी वीडियोस बनाती हैं इंडियन कश्मीर, श्रीनगर वाले कश्मीर से रिलेटेड। वो कहती हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जैसा पाकिस्तान के मीडिया में बताया जाता है। यहाँ पे सब बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं और सब सेट जा रहा है। किस तरह सेट जा रहा है? वो बता रहे हैं अपने इंडियंस की, क्योंकि वहाँ मजमू है इंडियंस और जो हमारी मकबूजा कश्मीर है वो इकट्ठे रह रहे हैं। तो वो जो वहाँ की फ़ौज है तो वो आपको क्या लगता है पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है, यहाँ के कश्मीरी बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं? नहीं रह रहे। वो जो जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान वाले कश्मीर की बात बिल्कुल ठीक रह रहे हैं। उनको वही फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो इंडिया वाले कश्मीर में है। बिल्कुल मिल रही हैं सर इंडिया वाले कश्मीर में 5G है, वहाँ पे बुलेट ट्रेन है, यहाँ वाले कश्मीर में तो ट्रेन ही नहीं जाती। लेकिन आप ये देखें ना कि इधर खुशहाली है, हमें जो है वहाँ एक मिनट, बुलेट ट्रेन जाती हैं और वहाँ पे दूध की जो कीमत है ना इंडियन कश्मीर में वो 50 रुपये किलो है। वो मैं आप पाकिस्तानी कश्मीर में इस वक्त जो दूध की कीमत है वो अराउंड 200 रुपये किलो है। वो आप देखें ना हुकूमत किसकी है। तो सारी हुकूमत आने से पहले भी ऐसे ही था। पहले कम थी, किस पहले 190 होगी, 180 होगी, नहीं इससे भी कम थी। 150 लगा लें, 150 बिल्कुल ये मुनासिब है उनके लिए। अच्छा मतलब इंडियन कश्मीर वालों के लिए 50 रुपये भी ज़्यादा है। कश्मीर के लिए उनकी आप देखें ना 50 रुपये, हमारे लिए उनके 120 बनते हैं। आप देखें क्योंकि उनकी करेंसी हमसे ऊपर है। और बाकी बात रही कि इस मुल्क की, तो मुल्क को जो मेरा आपको नहीं लगता कि भाई पहले हम अपने हालात जो हैं पाकिस्तान के हालात, अभी हमारे जो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन बनी हुई है, हम इतने डिस्टेबल हुए हैं कि हमें अब कर्जा दोबारा से IMF के पास जाना पड़ रहा है। पहले हम इन हालात को बेहतर कर लें, कश्मीर हम बाद में कर लें। तो ये तभी हालात बेहतर होंगे जब मुल्क के ऊपर सही हुक्मरान आएगा। अब देखें इन्होंने ही मुल्क लूट के खा लिया। मैं इसके बारे में एक किसी दाना आदमी ने लिखी थी एक गज़ल, पाला था जिनको माओ ने वो लाल क्या हुए, मट्टी के रंग जैसे खदो खाल क्या हुए, कितने अंधेरे जन्मे हैं इस रोशन चराग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। इस घर को इस घर के चराग से ही आग लगी है। किस तरह के इस मुल्क को इसके रहने वालों ने ही लूट के खाया है। इस पे हमारे ऊपर भी तोहमत आती है कि हमने ही अपनी गवर्नमेंट जो है उसे हमने ही मुंतखब किया। सर फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए ना इस टाइम पे, तो जो इंडियन कश्मीर है वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं। इस वक्त अगर हम अपने पाकिस्तान की ही बात कर लें ना, जिधर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है बहुत इशू है, गैस का इशू है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का इशू है। इंडियन कश्मीर जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई वहाँ पे आर्टिकल 370 हटने के बाद काफ़ी जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह आपने भी बताया, लेकिन वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त मिल रही हैं। लेकिन वो ये भी देखें ना कि जो जम्मू कश्मीर के अपने रहने वाले हैं पाकिस्तानी साइड वाले, उनको नहीं मिल रही, वो सिर्फ इंडियंस को मिल रही हैं। वो आप ये भी गौर सर पाकिस्तानी साइड वाला जो कश्मीर है उनको फैसिलिटीज़ तो हमने देनी है ना, हमने देनी है। तो अब ये देखें ना, मुल्क तो इन्होंने लूट के खा लिया। अब इन पे बाहरी जो हैं ताकतें, जिस तरह इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने इनको रिश्वत दी है, इनको बहुत अरबों डॉलर दिए हैं, ये नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह को, कि वो कश्मीर की बात ना करें। वो कश्मीर की बात ना करें।
ठीक है, इन्होंने वो कहते हैं कि भाई जो इमरान खान है वो कश्मीर उन्होंने इंडिया के साथ सौदा कर लिया नरेंद्र मोदी के साथ। कहाँ किया है? दिखाएं, कोई सबूत दें, कहाँ किया? हम तो देखते हैं कि ये जो नवाज शरीफ है ये वहाँ जाके मोदी के घर बैठा है, वहाँ मोदी को उसने यहाँ भी मेरा ख्याल है सर ये तो अच्छी बात है ना कि दो हमसाया मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो मिल बैठ के बात कर रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं। यही आपने कि जब कब तब खुश होना था जब दोनों सरहदों के ऊपर जंगें लगी। आप ये देखें ना, ये उस वजह से नहीं हुआ, ये इन्होंने अपने मफाद के लिए किया। कैसे कि इनकी एक इंडस्ट्री जो है इंडिया में भी है, इंडिया में भी इनकी एक इंडस्ट्री मौजूद है जिसको चलाने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने आपस में आपसी ताल्लुकात बहुत अच्छे किए हैं। वो सिर्फ आपसी हद तक हैं, वो मुल्क के लिए नहीं है, मुल्क के लिए ये नहीं गए। जो इमरान खान है, मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो पीछे ना हटें इमरान खान को सपोर्ट करने से, ठीक है? कि ये मैं इनको भी बताने देना चाहता हूँ सपोर्टर्स को कि किसने कहा कि हार गए अपने हौसले। हम अपने हौसलों के रजज़ ख़्वाह हैं आज भी। शहरे गरूरे पाला क्यों पैसा मिलता है हमें। तो कश्मीरी जो इंडियन कश्मीर में रह रहे हैं, आपको लगता है कि वो उनकी हालत बेहतर है इस टाइम? कोई नहीं जी, बकवास करते हैं ये लोग। देखें जी, उनके हालात ठीक होते तो उनको क्या ज़रूरत पड़ती, लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती? वहाँ मुजाहिदीन क्यों जाते? सर लेकिन लेकिन वहाँ के क्या वहाँ पठूरे लगे हुए हैं? नहीं, मुजाहिदीन की आप बात कर रहे हैं, वो इंडिया का कहना ये है कि मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान छोड़े से जी, इंडिया क्या है? इंडिया मेरे हिसाब से 2% का इंसान है जिनने जुल्म किया है वो मुसलमानों पर। मुसलमान का नाम ही नहीं मैं लेता। उन्होंने अपने इलाके के लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं जी, गाय क्यों खा रहे हो? ये तरीक़ाकार है कोई? ये नहीं, हिंदुस्तान को छोड़ें आप लोग, हिंदुस्तान को भी हमने बड़ा कर दिया हुआ है। ये कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान इस बार बड़ा। और जी कभी उधर से फायरिंग होती है, कभी अफगानिस्तान से फायरिंग होती है। ये हमारे बड़वे क्या कर रहे हैं? किस लिए आए हुए हैं ये लोग? अब जो बैठा हुआ ये कि कल मस्जिद में धमाका होया, क्यों होया? हाँ जी सर 40 बंदे जो हैं वो शहीद। 18 से लेकर 21 तक का कोई धमाका ना हुआ, उसके बाद धमाके कराने शुरू कर दिए। सर लेकिन बात यहाँ पे, कल हम जब इंटरव्यू कर रहे थे, पठान भाई से इंटरव्यू किया तो उनका कहना था कि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आता है किसी पश्तून बंदे का ही जो है खून बहाया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो। देखो जी, जो तो पाकिस्तानी पठान है वो हमारा भाई है, जो अफगानिस्तान से आज से 80 में आए हुए हैं, वो आज भी पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिन में आज भी पाकिस्तान की नफरत है। मैं आज भी कहूँगा अफगानिस्तानियों को बाहर भेज दो, अपना मुल्क बचाना है तो। देखो, पॉलिश करने से लेकर प्लाजे तक के मालिक बन गए हुए हैं और हम जलील हो रहे हैं। ये हमारे जो से पाकिस्तानी सरबराह हैं, इनको कोई होश नहीं। वो कहते जी इसके जो बैंक में पैसे हैं मंजम किए हुए हैं उनको बहाल कर दो, उनको ये कर दो, वो कर दो। ऐसे ऐसे तो हमारे वज़ीर आज़म आते हैं। अफगानिस्तान जिनको चिड़ी हम कहते थे, आज वो शेर बना हुआ है। सर अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं। मैं वही बतला रहा हूँ कि बदनसीबी देखो हमारी। क्या मैं जी नवाज शरीफ दा, मैं इमरान खान दा, मैं ओदा तो पेट्रोल महंगा करवाई जाते ने। ये अवाम है, ये अवाम नहीं है, ये भी तमाश। पाकिस्तान जो कहता है कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, पहले हम अपने हालात में। भाईजान, कश्मीर लेने का तरीका कार है, दो ही होते हैं, या मेस या बंदूक। बिल्कुल, या बंदूक से ले लो, हम दोनों तरीकों से नहीं आगे जा रहे। हम दोनों में लेके जा रहे हैं। वो कहना जी नवाज शरीफ ने बड़ी अच्छी तकरीर की सी कौमी मुत्तहिदा में। वो कहना जी PTI ने बड़ी वधी तकरीर की। तकरीर ही जो गए तुसी ये बंब अपने अंदर रखने वास्ते रखे है। बेगैरत हैं ये ईरानी कुत्ते हैं असल में बैठे हुए हैं। ईरान ने हमले करवा रहा कि नहीं करा रहा? अफगानिस्तान करवा रहा या हमले करा रहा? बलोचिस्तान में कौन करवा रहा? अपने ही मरवा रहे हैं ना। कल TTP ने उसको माना। वो तो उन्हीं के बंदे हैं भाईजान, जहाँ से भागते हैं। TT का नाम ही है ना। दहशतगर्द एक ही था, असामा बिन नान, उसके बाद हज़रत उमर, उसके बाद जितने ये सारी कंपनियों के लोग, मुल्ला उमर, ये सब कंपनियों के बंदे हैं। उसके अलावा मुल्ला उमर का इंटरव्यू था कि मैं अवामी सतह पर कोई बम नहीं चलेगा हमारे। बाकी हमारा पुलिस से भी लड़ाई है, फौज से भी लड़ाई है, ये है वो है डमाना चमका। लेकिन ये सारी उनकी लोगों की, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, छोटी छोटी तंजीमें बनाई हुई हैं।
पैसा लेते हैं, बम चला देते हैं। ऐसे ही है। और खुदारा इन लोगों को छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ इन लीडरों का पीछा छोड़ दो, इन लोगों का पीछा छोड़ दो। ये लोग सर हिंदुस्तान से हमारी तजारत होनी चाहिए। देखो तजारत कहीं भी नहीं रुकेगी, तजारत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने दुश्मन को दुश्मन ही समझो। अब आप कहें जी मैं रोटी बंद कर देता हूँ, हमारे हुजूर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी तजारत हुई है, शाम जाते थे, कहीं रास्ते में लुट भी जाते थे, लेकिन तजारत बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी मज़हब में। अभी आपने रोटी की बात किया, जो रोटी यहाँ पे 18 रुपए की मिल रही है, हिंदुस्तान के अंदर वही रोटी 3 से 4 रुपए की मिल रही है। भाई मैं आज भी कहता हूँ यहाँ पैनाडोल 50 रुपए की ब्लैक हो रही है, वहाँ 10 रुपए की है। ये किन की नंदायकी है? अवाम की नहीं, हुक्मरानों की है। वो वजीर उसको मेडिकल का वजीर उसको लगाते हैं जिसको पता ही नहीं है कि मैं क्या करना है। डॉक्टर ही नहीं होता वो डॉक्टर नहीं होता, वो लुहार दा पुत्र होता है उन्होंने लुआ देंगे डॉक्टर। तो अब मैं ये शिकवा भी करूँगा थोड़ा सा मीडिया से भी कि मीडिया के अंदर जो एंकर बैठे हुए हैं चमचे ना बनो, पाकिस्तान के खिदमतदार बनो, पाकिस्तान के लिए बोलो, बिल्कुल। नवाज शरीफ के लिए ना बोलो, इमरान खान के लिए ना बोलो, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोलो, पाकिस्तान की खिदमत करो। ये ना पैसे लेकर जहाज़ चला रहे हैं, ऐसे ऐसे एंकर भी बैठे हुए हैं, हमें पता है। और बड़ा पैसे लेके जहाज तो इस वक्त सिर्फ मुबशिर लुकमान के बस ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, मीर ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। तो ये है कि सारों को मिलकर पाकिस्तान की खिदमत। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई एक पैगाम हमारी देखने वाली ऑडियंस के लिए जो इंडिया से देख रहे हैं या जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, मैं इंडिया वालों को भी, खसूसन कश्मीर को लेके, हमारे कश्मीर भाइयों को आज नहीं, मेरा ख्याल 72 साल हो गए हैं, 72 साल हो चुके हैं। वो उल्लू का पट्टा कौन था जिसने कहा कि कश्मीर में बहुत अयाशी मतलब खुली रोटी छोटी मिलती पई है, वो तो बड़ा सुकून है, उसको पता ही नहीं। मैंने पहले लोग कहे शहजादे, उनको नहीं पता, उनको याशी का पता है। यूएई वालों की बात, हाँ उनकी बात कर रहा हूँ। और 72 साल हो गए वहाँ, 72 साल पाकिस्तान को हुए हैं ना, पाकिस्तान को। उनको तो 2-3 साल के बाद उनके पास जुल्म शुरू हुआ ना। फिर जब सर 48 में तो पहली जंग हो गई थी ना, जब हमने वो आज़ाद कश्मीर ले लिया था। आज़ाद कश्मीर लिया, किसने लिया था ये भी आपको पता है? पश्तूनों ने लिया था। हाँ जी, जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं, उनके बाप दादों ने लिया था। हम किसी से ख़िलाफ़ नहीं है, हम कहते हैं कि ये सरज़मीन हमारी है, हम यहाँ पैदा हुए, मेरी औलाद भी यहाँ मरे, मैं भी यहाँ मरूँ। मैंने कोई प्लाजे नहीं लेने जैसे ना ये चीफ जिस्टर ने वाकई जाके जब से उसको सादक अमीन कहा और आप जाके वो जहाँ प्लाजे बनवा दिए उधर। ऐसे नहीं करो, हमारा मुल्क है, इसके लिए खिदमत करो। छाबे वाला है तो वो छाबे वाली बात करे पाकिस्तान के लिए। ये नहीं है तो हमारी कुत्ते से बदतर ज़िंदगी होगी। पाकिस्तान नहीं है तो हमारी कुत्ते से बदतर ज़िंदगी होगी। आप देखें ना अभी हमारा हालात कैसे, माशी तवाद पर बड़ा बार हो देखें, हिंदुस्तान भी बोल रहा है तो ईरान भी बोल रहा है और अफगानिस्तान भी बोल रहा है। सर आज अगर 2 तारीख को हमारा IMF के साथ मीटिंग, अगर हमें पैसे नहीं मिलते तो हम तो दिवालिया हो जाएंगे। बेटे जी दिवालिया हो जाए। अब दिवालिया हुआ श्रीलंका, क्या ख़त्म हो गया श्रीलंका? नहीं है पैसे, जाओ, नहीं है साढ़े को।